नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाशिवरात्रि पर बैद्यनाथ धाम में बाबा बैद्यनाथ, मैया पार्वती समेत अन्य मंदिरों के उतारे गए पंचशूलों की मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना हुई। बैद्यनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी सह सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा ने षोडशोपचार विधि से पंचशूलों की पूजा की। गुलाब पंडित ने उन्हें मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाया। पूजन के बाद सभी मंदिरों के शिखरों पर पंचशूलों को विधि विधान पूर्वक पुनर्स्थापित कर दिया गया। इसके बाद बाबा बैद्यनाथ और मैया पार्वती मंदिर के बीच गठबंधन किया गया। उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि के पूर्व बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण के सभी 22 मंदिरों के शिखरों पर स्थापित पंचशूलों को उतारा जाता है और उसकी साफ सफाई के बाद विशेष पूजन के बाद उसे पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। यह परंपरा काफी प्राचीन है। मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ और मैया पार्वती मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूलों को उतारा गया था, जबकि अन्य मंदिरों के पंचशूलों को पहले उतारा गया था। बाबा और पार्वती मंदिर के पंचशूलों को उतारने के बाद उनका मिलन कराया गया था। इस दौरान पंचशूलों को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों ने मस्तक सटाकर पंचशूलों को नमन किया और बाबा बैद्यनाथ और मैया पार्वती का आशीर्वाद लिया। पंचशूलों को स्पर्श करने के लिए मौजूद भक्त बाबा बैद्यनाथ का जयकारा लगा रहे थे। जो शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास की एकादशी तिथि को पंचशूल उतारा जाता है और बाबा और माता पार्वती का त्रिशूल को मिलाया जाता है। फिर आज तंत्र विधि से पूजा की जाती है और फिर पुनः स्थापना की जाती है बाबा के मस्तक पर। ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि महाशिवरात्रि में शिवरात्रि के 2 दिन पहले पंचशूल को उतारा जाता है और एक दिन बाद शिवरात्रि के 1 दिन पूर्व पंचशूल की विधि विधान से षोडशोपचार पूजा की जाती है। उसके उपरांत पंचशूल लिखने की परंपरा है जो दीवान के द्वारा ही संधारित किया जाता है। इसमें ये जो कलम हम लोग रखते हैं उसमें एक विशेष मंत्र से उसको अभिषेक करते हैं, फिर उसको एक विशेष मंत्र से जाप के बाद उच्चारित करते हुए एक विशेष गुप्त चीज़ है जो हम लोग इसमें लिखते हैं। सफ़ेद मार्किन का कपड़ा होता है, उस पर हम लोग लिखते हैं। वो माला स्वरूप उसको भी बांधने का एक विशिष्ट तरीका है जो उनको पहनाया जाता है, फिर वो बाबा के शिखर पे लगाया जाता है। मेरा नाम सोना कुमार सिन्हा, दीवान बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवरी। आज ही अनंत से जो है यहाँ परंपरा ये है कि हर जगह भारतवर्ष में आपको त्रिशूल जो है लगा जाता है गुंबद में, लेकिन हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जो है पूरे मंदिर में पंचशूल है। पंचशूल का मतलब ये होगा कि शरीर में जिस तरह के है कि शरीर का जो है पंचतत्व में बन के जो शरीर तैयार होता है, समझे ना, अग्नि वायु तेज, इस तरह जो गुण जैसे 24 प्रकार का संसार में है। क्या गुण है? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, परिणाम है, पृथक है, द्रव्य है, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दीक्षा, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 प्रकार का गुण संसार में पाया जाता है। लेकिन हमारे बाबा बैद्यनाथ जो है मनोचित फल प्रदान करते हैं। हाँ, और ऐसे जो है कामद लिंग बैद्यनाथ माना गया है। कहते हैं कि रावणारि नमस्कृत्य भक्तायम भयंकरम। रावण जो थे वो भयंकर भक्त थे। जब रावण जो गए अलास में बाबा को प्रसन्न किए कि बाबा जो आपका कामद लिंग है मैं उन्हीं को ले जाऊंगा। तो ये बाबा जो हमारे हैं कामद लिंग हैं, सब भक्तों को पूर्णता सिद्ध करते हैं, मनोकामना सिद्ध फल प्राप्त देते हैं, है ना। और ये शिवरात्रि का जो है जयंती रूप में शुभ विवाह के निमित्त में इनको मनाया जाता है। और शिव का जो है महादीन है, इसलिए कहते हैं कि तब तत्व न जानामि अकिदृशोषि महेश्वर यादृशोषि महादेव तादृशाय नमः। इनका गुणगान जो है लिखने से अथवा नहीं होता, नहीं समुद्र में से आई हुई गिरान देने से इनका गुणगान नहीं होगा। इसलिए अनंत है, असागर है। हर हर महादेव। शक्ति के साथ
बैद्यनाथ विराजमान है। पहले बाबा बैद्यनाथ नहीं, पहले हाटपीठ शक्तिपीठ है, तो माँ पहले विराजमान हुई है, उसके बाद बाबा रावण द्वारा लाया गया है, इसीलिए यहाँ पंचतत्व का प्रतीक माना जाता है। और प्रत्येक साल पंचसूल उतारा जाता है और पूजा होता है, भव्य पूजा होता है। कल महाशिवरात्रि है, कल बाबा का पृथ्वी पर आने का दिन है। कल ही बाबा शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हुए थे और सारा मानव जाति देवगण सब मिलके उनको बहुत भव्य पूजा और व्यवस्था, रात भर जगरना, कीर्तन, भजन। ओम नमः शिवाय। भक्तिनाथ फुलारी, उपचारक, बाबा बैद्यनाथ मंदिर।